देखिए, मन की बात कार्यक्रम पिछले 11 सालों से लगातार चल रहा है और आज बड़ा अच्छा लगा कि रीगढ़ गांव में लोगों ने पहली बार इस कार्यक्रम को सुना और इतनी बड़ी संख्या में सुना, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो इसके साथ साथ आज जिन लोगों ने मेरे साथ बैठ के मन की बात का कार्यक्रम सुना, तो इनको ये समझ में आया कि इस कार्यक्रम की अहमियत क्या है, कितना फायदा है, कितनी सारी जानकारी इनको मिल रही है और साथ ही गांव में कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनके बारे में भी इन्होंने मुझे अवगत कराया है और जल्दी इसका निदान भी कराएंगे। ये सारी चीजें से बातचीत हुई है। जो जतिन साहब हैं जी गांव में आए थे, उन्होंने जैसा पार्टी के लाइन से लोगों की जन समस्याएं सुनी कि गांव की क्या क्या समस्या हैं। लोगों ने एक एक करके जो जो समस्याएं थी सभी ने अपनी समस्याएं बताई। उसमें सबसे पहले जो समस्या आई थी वो ये आई थी कि जो मेन रोड है, गांव की जो एंट्री होती है वहां पर पानी भरा रहता है, उसकी जो जल निकासी होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे अंडरग्राउंड बोर हो, चाहे सीवर लाइन डले। वहाँ पानी की जो है समस्या स्कूल के पास भी भरा हुआ है। दूसरी समस्या जो थी, लोगों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि लोगों के उस घरों में कनेक्शन दिखा रखे हैं कि भाई हमारा कनेक्शन जारी है, लेकिन वहाँ पर ना तो नल लगाया ना टूटी लगी, फिर भी ये कि काम पूरा दिखा दिया। गांव में लीकेज है, पाइप टूटी हुई है और जो टाइम पर पानी नहीं आता, बहुत ज़्यादा एक मतलब डमी तौर पर काम चल रहा है, कागजों में कोई नहीं है पानी की बात। फिर तीसरी जो समस्या आई थी, सभी लोगों ने बताया कि हमारा जो एक लाइन है, लाइन जो है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से नीचे एक केबल लाइन जा रही है अंडरग्राउंड, उसमें फॉल्ट है या कहीं तार में फॉल्ट है। पिछले 2 महीने से खेतों में पानी नहीं आ रहा, वहाँ पर लाइट नहीं जा रही। करीबन 20 से 30 लोगों की आबादी है वहाँ पर। मेरा अपना एक सोलर ट्यूबवेल पंप है जिससे सब लोग पानी वहाँ से पी रहे हैं। अगर वहाँ वो ना हो मेरा सोलर पंप तो फिर वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या बन जाए। फिर ये था कि लोगों ने ये भी बताया कि भाई हमें डिपो धारक द्वारा 3 ही दिन राशन का वितरण किया जाता है। लोगों ने समस्या रखी, मेरा तो कोई राशन कार्ड नहीं है, लेकिन जैसे आपके सामने सभी लोगों ने जिला महामंत्री से अपील करी कि भाई हमें हर महीने जैसा नियम भी होता है कि भाई महीने के 30 दिन, महीने की शुरुआत से 30 तारीख तक राशन का वितरण होना चाहिए। 3 दिन में जब होता है तो कुछ लोग रह जाते हैं राशन से रह जाते हैं। 3-3 4-4 घंटे लोग बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये राशन लेने के लिए नहीं, वहाँ मजदूरी करने के लिए बैठे हैं। इसका ये होना चाहिए कि भाई जो टाइमिंग है, जैसे 5-8 घंटे उसमें बैठना चाहिए और 30 दिन जड़ होना चाहिए। उसके नोटिस बोर्ड पर ये चस्पा होना चाहिए कि भाई इस दिन में छुट्टी रखूँगा, इस टाइम मेरा ये है। फिर दूसरा लोगों ने ये समस्या रखी कि भाई जो ग्राम सभा का आयोजन नहीं होता है। मैं उसमें क्लियर आपको बता दूं, मैं भी गांव का नंबरदार हूं, एक्स मेंबर पंचायत भी हूं और शिक्षाविद भी हूं। पिछले 10 साल से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं, तो इस लिहाज से हमें भी कोई ग्राम सभा की सूचना नहीं दी गई। इस बाबत जब सरपंच से बातचीत करी तो सरपंच ये कहता है कि मैंने तो मस्जिद में अनाउंस करा दिया था। तो इस बात को मैं गलत मानता हूं कि जो पदेन सदस्य है हमारे जैसे लोगों के लिए भी उन्होंने लेटर नहीं भेजा, जबकि सारा खर्चा लेटर भेजने का, उसका टाइप करवाने का पंचायत फंड से इशू होता है। सारा फंड सेक्रेटरी की भी जिम्मेवारी है। जब लोगों ने कहा कि भाई सार्वजनिक सतह पर जब ग्राम सभा होगी, लोग अपनी समस्याएं रखेंगे, उसमें पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, सब तरह की बात होगा और फिर हम निष्पक्ष बातें कर रहे हैं। हमें तो ये कि भाई गाँव में जब ग्राम सभा होगी हमें भी मौका मिलेगा बातचीत करने का, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। फिर ये जो ज़्यादा मुद्दा ये था कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना है, जिसके तहत ये पाया गया कि जब हम अपना ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रीगढ़ गांव का नाम ही लिस्ट में नहीं है। फिर हमने ये देखा था कि हमारा जो गांव था वो अखना का पंचायत में अटैच था, तो हमने वहाँ भी सर्च करा तो वहाँ पर सिर्फ अखना का ही विलेज सेलेक्ट होता है, रीगढ़ का कोई कॉलम नहीं है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट है या किसी ने मिस्टेक किया है, तो इस बाबत भी जिला महामंत्री से सभी ने मांग करी कि हम गरीब लोग हैं, हमें आवास मिल जाए, तो हमारी इस मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाए। जिला महामंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? जिला महामंत्री पहली बार गांव में आए, जब जिला महामंत्री बने हैं, बहुत इत्मीनान से लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के ऑन द स्पॉट फोन भी किया, उसमें ये लोगों की समस्याओं को जाना और लोगों से घुल मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए अपील की और लोगों ने भी ये भरोसा दिलाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे।
और अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर तीनों सीटें पर कमल खिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों ने गांव में पहुंचने पर स्वागत किया। खुद जिला महामंत्री को ये गांव में पहुंचने पर ये अफसोस हुआ कि आज भी इस गांव के लिए करीब इतना विकास के लिए पेश आया, आज भी ये गांव में कीचड़ समाप्त नहीं।